हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसी पाठशाला एंड ऑल्सो वेलकम टू ब्रांड न्यू एक्सेल क्लास। बेसिकली ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको एक्सेल के बारे में जीरो नॉलेज है। मीन्स अगर आप टोटली बिगिनर हो और एक्सेल को बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए सुपर हेल्पफुल रहेगा। मैं आपको एक्सेल का फुल बेसिक समझा दूंगी फ्रॉम जीरो टू हीरो लेवल तक। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलना, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सेल ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको रन कमांड ओपन करना है। उसके लिए कीबोर्ड पर विंडो आर प्रेस कीजिए। जो रन बॉक्स ओपन होगा उसमें टाइप करना है आपको एक्सेल, और उसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिए या फिर एंटर प्रेस कर दीजिए। इससे भी सिंपल तरीका है इसको ओपन करने का, मैं आपको दिखाती हूँ। आप यहाँ पर सर्च बार पर जाकर यहाँ पर एक्सेल सर्च कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये आ जाएगा और यहाँ से या फिर आप एंटर प्रेस कर दीजिए, अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही एक्सेल ओपन होता है तो सबसे पहले आपके सामने एक स्टार्ट स्क्रीन विंडो खुल कर आती है। इस स्क्रीन पर आपको बीच में यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन मिलता है, जो एक खाली सीट होती है जिसमें हम अपना नया वर्क स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर साइड में रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया बिलिंग स्टेटमेंट, इनवॉइस, बजट प्लानर, काफ़ी सारे आपको यहाँ पर डिजाइन मिल जाते हैं। बेसिकली ये टेम्पलेट्स उन लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं जो अपना काम रेडी फॉर्मेट में करना चाहते हैं, मीन्स जिनको मैनुअली लेआउट बनाने की जरूरत नहीं होती। अब स्क्रीन के लेफ्ट साइड में यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट ऑप्शंस दिखाई देते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है न्यू। इस ऑप्शन से आप एक नई फाइल या फिर वर्कबुक क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आप एक ब्लैंक वर्कबुक या कोई टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओपन। इसका यूज तब होता है जब आपको कोई पहले से बनी हुई एक्सेल फाइल खोल ली, जैसे आपके कंप्यूटर में कोई फाइल सेव है तो ओपन पर क्लिक करके आप उससे वापस एक्सेस कर सकते हो। जैसे आप ओपन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर काफी सारी फाइल्स मिलेगी जो सेव हुई होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव। सेव से आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर फाइल वहाँ पर सेव कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव एज का। ये ऑप्शन तभी यूज होता है जब आप अपनी फाइल को नए नाम से या अलग लोकेशन पर सेव करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फाइल बना रहे हो और उसका कॉपी किसी और फोल्डर में चाहिए तो सेव एज से आप वो कर सकते हो। एक्चुअली ये ऑप्शन तभी यूजफुल होता है जब आपको फाइल फॉर्मेट चेंज करना हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट का। आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हो, आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। आता है एक्सपोर्ट, आप यहाँ से उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मोर का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, अकाउंट और ऑप्शन। यहाँ से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट डिटेल देख सकते हो, जैसे आप किसी आईडी से लॉगिन हो और एक्सेल एक्टिवेट है या नहीं ये देख सकते हैं। उसके बाद आता है ऑप्शन। ये एक एडवांस सेटिंग पार्ट है जहाँ से आप एक्सेल के लुक, थीम और कुछ डिफॉल्ट सेटिंग जैसे ऑटो शेव, कैलकुलेशन मोड, ये सब चेंज कर सकते हो। तो बेसिकली जब भी आप एक्सेल ओपन करते हो तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, न्यू, ओपन, सेव एज, अकाउंट, ऑप्शन, ये सब। और इनके थ्रू आप एक्सेल को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो फिलहाल आपको ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक खाली सीट ओपन हो जाती है और वहीं से हम एक्सेल बेसिक स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही आप ब्लैंक वर्कबुक ओपन करते हो तो आपके सामने एक एक्सेल विंडो आती है। इस विंडो के अंदर हम सब कुछ करते हैं, डाटा एंट्री, फॉर्मूलाज, फॉर्मेटिंग और चार्ट वगैरह। यहाँ पर सबसे ऊपर व्हाइट कलर की लाइन होती है जो होती है टाइटल बार। यहाँ लिखा होता है बुक वन एक्सेल। टाइटल बार के राइट साइड में आपको यहाँ पर तीन बटन दिखेंगे। एक होता है मिनिमाइज, दूसरा होता है मैक्सिमाइज और तीसरा होता है क्लोज। यहाँ पर क्लोज पर क्लिक करने से एक्सेल बंद हो जाता है। उसके बाद मैक्सिमाइज से विंडो फुल स्क्रीन हो जाती है और छोटी हो जाती है। इस तरह से जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये फुल स्क्रीन पर हो जाती है। और तीसरा ऑप्शन है मिनिमाइज। मिनिमाइज से टास्क बार जो होता है वो छुप जाता है इस तरह से, फिर आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर टाइटल बार के लेफ्ट साइड में होता है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो, यहाँ पर आप फ्रीक्वेंटली यूज कमांड ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, न्यू, ओपन, सेव। तो जिस पर भी आप क्लिक करोगे वो कमांड वहाँ पर ऐड हो जाएगी इस तरह से। अगर मैं यहाँ पर क्विक प्रिंट पर क्लिक करती हूँ तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई देंगे और आप इन कमांड्स को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। जैसे मैं करती हूँ इस तरह से, ये देखिए, तो आप इनको रिमूव भी कर सकते हो। उसके बाद बाजू में आपको दिखाई देगा फाइल टैब और उसके बाद आपको यहाँ पर एक रिबन एरिया दिखाई देगा। रिबन के अंदर अलग अलग टैब्स होते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। हर टैब के अंदर डिफरेंट ग्रुप और ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर होम पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे आपको यहाँ पर क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिल गया, फॉन्ट ग्रुप का ऑप्शन मिल गया, अलाइनमेंट्स मिल गए, ये सब आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं। बेसिकली ये पूरा रिबन सेक्शन होता है जहाँ से हम अपने टूल्स को यूज करते हैं। रिबन के जस्ट नीचे आता है फॉर्मूला बार, जहाँ पर आपका फॉर्मूला शो होता है। फॉर्मूला बार के साइड में होता है यहाँ पर नेम बॉक्स,
जो बताता है कि आप अभी किस सेल पर काम कर रहे हो। अब यहाँ पर नीचे देखो, जहाँ पर ए, बी, सी, डी ये सब लिखा है, ये सब होती है कॉलम्स। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखोगे, जहाँ पर 1, 2, 3 ये सब लिखा है, ये सब होती है रोज। और रो और कॉलम के मिलने से जो बॉक्स बनता है, उसको हम बोलते हैं सेल्स। हर एक सेल का अपना एक नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पर क्लिक किया, अगर कॉलम डी और रोज 4 है, तो यहाँ पर D4 लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये सेल का नाम हो जाता है। और पूरा एरिया जहाँ पर सेल्स बने हुए हैं, इस तरह से आप देख सकते हो, जहाँ पर भी मैं क्लिक कर रही हूँ, ये सब सेल्स हैं। तो जहाँ पर भी ये सेल्स बनी हुई है, उसको वर्कशीट या फिर सीट कहते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखाई देगा सीट 1, आप इस पर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो। मान लो आपको नई सीट चाहिए, तो आप यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक कर दीजिए, तो इस तरह से नई सीट बनकर आती रहेगी। और अगर आपको इसको डिलीट करना है, तो यहाँ पर डिलीट करने के लिए इस पर क्लिक करके राइट क्लिक कर दीजिए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो इस तरह से आप इनको डिलीट कर सकते हो। इस तरह से। इसके बाद आप देखोगे सीट के राइट में बॉटम में आपको यहाँ पर स्क्रॉल बार मिलेगा, जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली होता है। इनकी हेल्प से आप लेफ्ट, राइट और अप डाउन मूव कर सकते हो। अब स्क्रॉल बार के जस्ट नीचे यहाँ पर आता है स्टेटस बार, जहाँ पर आपको फॉर्मूलाज के रिजल्ट्स, जूम स्लाइडर और लेआउट ऑप्शंस मिलते हैं। जूम स्लाइडर से आप सीट को जूम इन या फिर जूम आउट कर सकते हो। आप यहाँ पर माइनस पर क्लिक करके आप इसको जूम आउट कर सकते हो और यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके आप इसको जूम इन कर सकते हो। अब एक कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आता है, वो क्वेश्चन है कि एक्सेल में टोटल कितनी रोज और कितने कॉलम्स होते हैं। इसका आंसर भी एक्सेल खुद ही बताता है। आपको क्या करना है, आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर इस तरह से। अब नेम बॉक्स में आप देखो, वहां पर लिखा हुआ आएगा कि यहाँ पर जहाँ पर आर लिखा है लास्ट में, आर से होता है रोज, और यहाँ पर सी लिखा है तो सी से होता है कॉलम्स, कि यहाँ पर रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। तो आप रो देखोगे कितनी है, 10,48,576 यहाँ पर रोज है टोटल, और कॉलम्स कितने हैं, 16,384 यहाँ पर कॉलम्स हैं। अब मान लीजिए आपको लास्ट कॉलम तक जाना है, तो आप कैसे जाओगे, आपको कीबोर्ड पर कंट्रोल राइट एरो पर क्लिक करना है, इस तरह से। आप यहाँ पर लास्ट कॉलम पर पहुंच जाओगे, जहाँ पर लिखा है XFD। अब अगर आपको वापस वहीं पर पहले कॉलम पर जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर कंट्रोल लेफ्ट एरो की प्रेस करनी है, इस तरह से आप वहाँ पर वापस आ जाओगे। अब मान लीजिए आपको लास्ट रो पर जाना है, तो आप कैसे जाओगे, आपको वही सेम तरीका अपनाना है। आपको कंट्रोल प्लस डाउन एरो पर क्लिक करना है, आप यहाँ पर लास्ट रो पर पहुंच जाओगे। ये रहा 10,48,576, इस रो पर आप पहुंच जाओगे। अब वैसे ही अगर आपको वापस जाना है, तो आपको कंट्रोल प्लस अप एरो पर क्लिक करना है, इस तरह से आप फिर से वापस आ जाओगे। बेसिकली कंट्रोल के साथ एरो कीज यूज करके आप पूरी एक्सेल शीट में इजीली मूव कर सकते हो। और जब भी आप किसी सेल पर क्लिक करते हो, इस तरह से कहीं पर भी आप क्लिक करते हो, तो वो सेल सिलेक्ट होता है और उसका नाम जो होता है वो नेम बॉक्स में ओपन होता है, यहाँ पर इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पर D2 पर क्लिक किया, मतलब कॉलम D और रोज 2, तो सेल का नाम हो गया D2। और अगर आपको डेटा एंटर करने के बाद नेक्स्ट सेल में जाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको यहाँ पर टैब बटन पर क्लिक करना है, इस तरह से। और अगर आपको वापस जाना है, तो वापस जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब पर क्लिक कीजिए, इस तरह से आप वहां पर वापस आ जाएंगे। इस तरह से कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल में चला जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारे एक्सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं, एक्सेल विंडो के डिफरेंट पार्ट्स का क्या काम होता है, जैसे टाइटल बार, रिबन, फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, रोज, कॉलम और सेल्स। बेसिकली ये सब एक्सेल के बेस एलिमेंट्स हैं। अगर ये क्लियर हो गई, तो आप आगे के टूल्स बहुत ही आसानी से समझ सकोगे। आई होप सो आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी होगी और अब आपको एक्सेल का बेसिक इन्वॉल्वमेंट समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे, लाइक हाउ टू एंटर डाटा प्रॉपरली, कैसे फ्रंट और अलाइनमेंट चेंज करते हैं, और एक्सेल के अंदर बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स जैसे बोल्ड, कलर, बॉर्डर्स, इन सब का यूज कैसे होता है। नेक्स्ट पार्ट से हम प्रैक्टिकली काम करना स्टार्ट करेंगे, मतलब एक्सेल में लिखना, फॉर्मेट करना और थोड़ा डिजाइन बनाना भी सीखेंगे। सो मेक श्योर आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखोगे, क्योंकि वहां से एक्चुअल प्रैक्टिस पार्ट स्टार्ट होता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।